अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, वैसे तो आप एक्सेल यूज करते होंगे और हर बंदा एक्सेल यूज करने के दो वे यूज करता है। पहला उसका तरीका ये होता है कि वो अपने काम को हार्डवर्क के थ्रू करेगा और दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से आपको हर काम मैनुअल तरीके से करना पड़ता है और स्मार्ट वर्क के थ्रू आप या तो फार्मूला यूज करते हैं या इसके फीचर्स यूज करते हैं जो कि एक्सेल ने दिए होते हैं। फार्मूलों की तो हमने बहुत ज़्यादा बात की है, बहुत से मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन आज हम कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं जो एक्सेल के अंदर मौजूद हैं और जो कि आपके काम को बहुत और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और आप का जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सेल लवर हैं तो आज की जो पूरी वीडियो है वो एक्सेल के फीचर्स के बारे में, हिडन फीचर्स के बारे में जिनके आपको मे भी हो सकता है कि ना पता हो। तो ये वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जिस फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको कहते हैं कैमरा फीचर। यानी कि अगर आप कोई भी आपके सेल के अंदर रकम लिखी हुई है, कोई भी डाटा लिखा हुआ है, उसको आपने बहुत बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हम कैमरा फीचर का यूज करेंगे। अब कैमरा फीचर कहाँ से आएगा, तो आप अपनी फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने कस्टमाइज रिबन करेंगे। कस्टमाइज रिबन में सबसे पहले आप यहाँ पे चूज करेंगे ऑल कमांड्स को। ऑल कमांड्स में आप आपने ढूंढना है कैमरा। तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैमरा की, इस पे क्लिक करूंगा और अब आप चाहें तो किसी भी टैब के अंदर इसको रख सकते हैं। अगर आप नई टैब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है न्यू टैब की। तो मैं न्यू टैब पे क्लिक करूंगा और अब ये देखिए हमारे पास न्यू टैब आ गई है। अब न्यू टैब में आप इसको किसी जगह पे भी जाके रख सकते हैं। तो अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये ऐड हो गया कैमरा और इसको ओके कर देंगे। अब आप देखिए आपकी टैब लिस्ट के अंदर न्यू टैब के ऑप्शन ऑन हो गई है, आ गई है। अब इसमें आपका ग्रुप बना हुआ भी आ गया है कैमरे का। अब आप जिस सेल के अंदर जो लिखा हुआ डाटा है उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, उसको करें सेलेक्ट। सेट करने के बाद आप करें कैमरा पे क्लिक। तो आप देखेंगे आपके पास प्लस का निशान आ चुका है। अब आप इसको कहीं पे भी ड्रैग करें, ड्रैग करने से जो आपके सामने बनी हुई रकम आ गई है। अब आप इसको कैच के जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब आप इसको जहां मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। ये देखिए, तो कैमरा फीचर से आप अपनी किसी भी सेल के अंदर लिखी हुई रकम को बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कोई, आप बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। और आप इस फिगर के अंदर कोई भी चेंजिंग लाए, यानी कि आप अपने डाटा के अंदर कोई चेंजिंग भी लेके आएंगे तो वो चेंजिंग इसके अंदर शो भी होगी। लाइक ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करता हूँ तो ये देखिए ये चेंजिंग यहाँ पे भी होगी। तो ये फीचर था कैमरा फीचर जिसकी मदद से आप कोई भी सेल को बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फीचर की तरफ जिसको कहते हैं गो टू स्पेशल फीचर। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है और इसमें कुछ सेल खाली भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सेल खाली जो सेल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके या ऑटोमेटिकली इसको हम सेलेक्ट करें और ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम गो टू स्पेशल के ऑप्शन में जाएंगे। इसके लिए आप कंट्रोल जी का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइंड के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे लिखा होता है गो टू स्पेशल। स्पेशल में जाएं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है ब्लैंक की। पहले तो आप डाटा सेलेक्ट कर ले जिनमें से आपने ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा गो टू स्पेशल में या कंट्रोल जी का बटन प्रेस करें और ब्लैंक के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें, तो वो सारे सेल जो आपके सामने ब्लैंक होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। अब किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करें और डिलीट कर दें। डिलीट करने से आपका सेल जो है दरमियान से खत्म हो जाएंगे और आपका डाटा जो है वो एक तरतीब से आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर जो है एक्सेल के अंदर उसको हम बोलेंगे ऑटो सेव। अब ऑटो सेव से मतलब ये होता है कि अगर आपको आदत नहीं है कि आप अपना जो डाटा लिख रहे हैं उसको बार बार कंट्रोल एस का बटन प्रेस करने से इसको सेव करें, और हो सकता है कि आप डाटा लिख रहे हैं और लाइट चली गई है तो आपका जो लिखा हुआ डाटा वो खत्म हो जाएगा। या आपका कंप्यूटर किसी तरीके से शट डाउन हो सकता है तो आपका जो है ना वो डाटा जो ज़ाया हो जाएगा जो आपने सेव नहीं किया। तो उसके लिए एक फीचर होता है ऑटो सेव का, यानी कि आप टाइमर लगा देते हैं। तो जो टाइमर आप लगाएंगे उस टाइम के मुताबिक आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा।
तो उसके लिए आप दोबारा फिर फाइल टैब में जाएंगे और नीचे आपको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है सेव की, इस पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन रही है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी। अब यहाँ पे जितने मिनट आप लगाएंगे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जितने मिनट आप यहाँ पे लगाएंगे उतने मिनट बाद आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, यानी कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका डाटा बैकअप यानी कि इसका बैकअप सेव होता रहेगा। अगर किसी वजह से आपकी जो मेन फाइल है वो खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है या डिलीट हो जाती है, तो आप यहाँ से इस लोकेशन से जाके अपनी फाइल को रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये फीचर होता है, ये बहुत अहम फीचर है उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं है अपना डाटा बार बार सेव करने की। तो वो इस तरह से टाइमर लगा दें तो उनका डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे ऑटो लिस्ट फीचर। अब ऑटो लिस्ट फीचर भी बहुत अहम है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका बहुत सा टाइम बच जाया करेगा। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसे नेम है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज की नेम है या ऐसा कोई डाटा है जो आपको पता है मेरे पास ये वो नेम है जो फिक्स है, मेरे पास हमेशा इन्हीं का मुझे बार बार यूज करना पड़ता है, तो हर दफा आपको वो नेम लिखने पड़ते हैं। तो हम हमारे पास एक फीचर ऐसा होता है जिसमें आप अपनी फाइल को अपने नामों को वहां पे सेव कर सकते हैं और जब चाहें वो नाम आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं, अपनी लिस्ट में ले सकते हैं। बस आपको एक नाम लिखना पड़ेगा, बाकी नेम आप ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। जैसे आपने पहले देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आप यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे जनवरी लिखता हूँ तो बाकी वाला जो नीचे ड्रैग करने से बाकी मंथ के नेम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये देखें, इसी तरह से आप लिस्ट खुद से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा फाइल में जाएंगे और नीचे ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है एडवांस्ड की, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ढूंढेंगे जनरल को। नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है जनरल की। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है एडिट कस्टम लिस्ट की। अब जैसे ही मैं एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं। आप मैनुअल भी यहाँ पे लिख के लिस्ट बना सकते हैं या आप यहाँ पे उस लिस्ट को ड्रैग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे जाके देखें इस लिस्ट को मैं रखना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेट करने के बाद इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये देखें ये लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब ओके कर देता हूँ मैं। अब इस लिस्ट में से आप कोई भी नाम पहले से या बाद में कोई भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जाबर हुसैन लिखता हूँ और आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसको तो ये नेम आपके सामने ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ऑटो लिस्ट फीचर का यूज करते हुए कोई भी लिस्ट आपने वहां पे रख सकते हैं जिनको आपका बार बार अपने डाटा में यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप वो फीचर यूज कर सकते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है उसको हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कुछ नेम लिखे हुए हैं और आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं या आपने इनमें एडमिशन लिया है बच्चों ने, तो आप इनके सामने इनका नाम लिखना चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस कोर्स में वो एडमिशन ले रहे हैं वही हो। किसी तरह का भी डाटा या किसी तरह की भी लिस्ट आप बना सकते हैं। आप उनकी एज का लिस्ट बना सकते हैं, आप उनके डिपार्टमेंट की लिस्ट बना सकते हैं, किसी तरह की लिस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कुछ डाटा लिखा हुआ और मैंने बताना है कि इसने एडमिशन एफए में लिया है, एफएससी में लिया है या किसी में भी एडमिशन लिया है, तो उसके लिए आप इसकी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये कहाँ से होगी, जहाँ पे लिस्ट आपने बनानी है वहां पे आप सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद तो लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे डाटा टैब में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है डाटा वैलिडेशंस की, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि डायलॉग बॉक्स आएगा वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब अलाउ में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को। लिस्ट को जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स देंगे, जो सी लिस्ट आप ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप रख लें। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके सेल के साथ ये छोटा सा बटन बना हुआ आ गया। अगर आप बाकी सब में भी यही चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे कर्सर आपके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो बाकी सब में भी ये बटन आपका बना हुआ आ जाएगा। आपको लगता है कि अब्दुल रहमान ने किसमें एडमिशन लिया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने बीए में लिया है तो बीए सेलेक्ट कर लें। अब इस बंदे ने जिसमें एडमिशन लिया है उसका सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। तो आप बड़ी आसानी से ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए
बस आपने सेलेक्ट करना है और वो वहाँ पे आ जाएगा। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है और बहुत और चीजें भी आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर जो हमारे सामने है उसको हम बोलेंगे नेम रेंज फीचर। ये बहुत ही और इंतहाई अहम फीचर है जिसकी मदद से आप बहुत बड़े बड़े डाटा को आराम सुकून से प्लस कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला आप यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का, या कोई भी फीचर आप वी लुकअप का फार्मूला भी इवन के यूज कर सकते हैं। आपको डाटा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप उस डाटा का या उस लिस्ट का नाम लिखेंगे तो वो डाटा ऑटोमेटिकली आपके वहां पे ऐड हो जाएगा, या कोई भी फॉर्मेट यूज करें तो वो हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, लाइक मिसाल तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर सम करता हूँ सम लिस्ट को, तो मैं सम लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ। अब मोस्टली आपको पता है सम करने के लिए आपको रेंज सेट करनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ सिर्फ जनवरी, ठीक है, और दूसरा नेम मैं अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इनको पहले से ऐड किया हुआ है, तो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जनवरी और मई का डाटा उसने प्लस करके मैं दे दिया है। तो ये नेम रेंज फीचर नहीं होगा। अब ये कैसे होता है, उसके लिए सिंपल सी बात है, आप जिस रेंज को आप चाहते हैं नेम देना, उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें। मैं लाइक इसको करना चाहता हूँ अगस्त को, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, हमारे पास ऑप्शन आती है डिफाइन नेम की। डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑटोमेटिक देखिए अगस्त का नाम भी लिख देगा। अगर आप कोई अपने पास से नाम लिखना चाहते हैं, लाइक कोई अपना नाम हो सकता है या किसी का भी नाम हो सकता है, वो आप नाम लिखे और उसको ओके कर दे। बस उस नाम को आपने याद रखना है। उसके अलावा ये देखिए नवंबर है, तो मैं इसको भी सेट करता हूँ। सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप और रिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और जो नाम भी ऊपर आ गया आप सिंपल ओके कर दें। अब देखिए, अब आपने जिस जिस लिस्ट को ऐड करना है या सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी फंक्शन लगाना है वो आप लगा सकते हैं। बस आपने लिस्ट को सेट नहीं करना, बस उस लिस्ट का जो नाम रखा आपने वो आप यहाँ पे लिखे। मैं मई लिखता हूँ, ठीक हो गया। उसके साथ मैं यहाँ पे नवंबर लिख देता हूँ। उसके साथ आप यहाँ पे अगस्त भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो उसको सेट भी कर रहा है और एंटर करने से आपका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें कुछ चेंजिंग भी करेंगे ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ तो वो चेंजिंग इसके अंदर भी हो जाएगी। देखिए जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ वो चेंजिंग करने के बाद वो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर भी चेंजिंग साथ साथ होगी। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है उसको हम बोलते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो कहाँ पे होता है, अगर आप अपने फार्मूला में टैब में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है वॉच विंडो की। अब वॉच विंडो का मकसद ये होता है कि आप कोई भी डाटा यहाँ से इसके विंडो के अंदर रखें और आप किसी दूसरी कहीं पे भी चले जाए, कहीं दूसरी टैब पे चले जाए, तो वो जो विंडो है वो आपके साथ साथ ही रहेगी। लाइक मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अगर आप ऑन करता हूँ और कोई भी यहाँ पे फिगर पे मैं सेट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐड वॉच पे क्लिक कर देता हूँ और ऐड करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब ये जो विंडो आपके सामने आई है ये आपके हर जगह पे आपके साथ रहेगी। आप किसी भी शीट में चले जाएं तो ये जो विंडो है वो आपके साथ साथ रहेगी। आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी दूसरी शीट में जाके अपने डाटा को। आप और भी यहाँ से लिस्ट ले सकते हैं या आप कोई भी सेल सेट करें, ऐड वॉच पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा नंबर। आप इसको साथ साथ रखें तो ये साथ साथ रहेगा जब तक आप चाहते हैं। अगर आप इस लिस्ट में से खत्म करना चाहते हैं किसी को तो सिलेक्ट करें और डिलीट वॉच पे क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो ये काम होता है वॉच विंडो का। ये भी बहुत अहम फीचर है एक्सेल के अंदर कि आप एक जहाँ पे लिखी हुई रकम को दूसरी जहाँ पे देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट जो फीचर है उसको हम बोलेंगे ट्रेस फार्मूला। ट्रेस फार्मूला से मुराद ये होती है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये किन किन का सम है, यानी कि किन किन को मिला के फार्मूला बना है, तो आप ट्रेस फार्मूले के जरिए से आप देख सकते हैं। अब ट्रेस फार्मूला आपको मिलेगा फार्मूला टैब में, आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेस की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ ये किन का सम है, किन किन को मिला के बना है, तो मैं ट्रेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कि आपको एरो को थ्रू बताएगा कि इन सबको मिलाने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने, यानी कि ये सम आया है। और इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव एरो को। अगर मैंने इसको देखें मैंने मल्टी सेल को इसको प्लस किया हुआ मल्टी सेल को लेके, तो मैं ट्रेस पे क्लिक करूंगा तो एरो के थ्रू आपको बताएगा कि किन किन सेल का ये सम हुआ है,
ठीक हो गया। तो इसके थ्रू आपसे जान सकते हैं फीचर के थ्रू, ये बहुत अहम फीचर है, आप इसकी मदद से देख सकते हैं कि किन किन सेल की मदद से ये आंसर आपके सामने आया हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने फीचर मैंने आपको बताए हैं इनकी आपको समझ आई होगी। ये बहुत अहम फीचर्स थे और इसके अलावा बहुत और से फीचर हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके नेक्स्ट टाइम मैं फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।